हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज की पूजा वो पूजा से आरती साहब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे नटखट लाला, ये देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, तो इसलिए ये देखें। और जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था कि एकादशी, द्वादशी और तिरोदशी जो है 23 तारीख को है। ये देखें हमारे कन्हैया, और ये हमारी राधा प्यारी, ये देखें। तो भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों, ये देखें। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी, द्वादशी और तिरोदशी। क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी और द्वादशी तो थोड़ा मिल भी जाता है, बट एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी का जो मुहूर्त होता है ना वो बहुत ही कम होता है, कम मिलता है। तो इसलिए ये एकादशी में जो भी एकादशी का व्रत करते हैं हम, 24 एकादशी जो करते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी तीनों मिली हुई। तो बहुतों का कमेंट रहता है दोस्तों कि यदि कौन सा एकादशी करना है। तो देखिए एकादशी जो करते हैं, प्रॉपर एकादशी करते हैं, 24वें एकादशी करते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं, वो अपने इस मतलब उसे क्या बोलते हैं, जो भी एकादशी करते हैं दोस्तों, तो वो ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सी एकादशी करनी है और कब कब कौन सी एकादशी पड़ रही है, एकादशी पे कौन सा पड़ रहा है, एकादशी पड़ रहा है, द्वादशी पड़ रहा है या प्लेन एकादशी पड़ रहा है। तो एक ही एकादशी जो होती है, प्लेन एकादशी जो होती है, सिर्फ एकादशी जो होती है, जो कहा जाता है कि 100 गुना फल देता है, तो द्वादशी और एकादशी वाली मिली हुई एकादशी होती है जो 1000 गुना फल देता है। तो आप समझ लें एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी तीनों ही मिली हुई है तो हमें 10,000 गुना फल देगा। तो इसी प्रकार से बहुत कम ये मुहूर्त मिलता है दोस्तों। तो सबसे उत्तम यही होता है एकादशी। बहुतों का कमेंट था तो मैंने बताया था। उन्होंने बताया कि पहले मैं दोनों एकादशी कर लूँ या सिर्फ एक। अगर 22 वाली करनी है तो फिर आप 23 वाली एकादशी नहीं कर पाएंगे अगर आपने पारण कर लिया। तो ऐसे 10वीं तिथि से ही आपका एकादशी का जो होता है पालन करना होता है रूल। तो इसीलिए हमें अगर आपको करनी है तो आप 22 वाली करनी है तो आपको रूल 21 से ही फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप जान लीजिए कि इस बार एकादशी जो है बहुत ही महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। ये जो एकादशी होती है ना दोस्तों, ये मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी होती है। जैसे कि हम कभी कभी होता है कि पितृदोष जो लगा हुआ था ना, पितृदोष लगने के कारण हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं दोस्तों। तो पितृदोष को भी ये पूरी तरीके से अच्छा करता है, आपके सारे कार्य को पूरा करता है। पितृदोष भी जो लगा हुआ है उससे भी आपको मुक्ति दिलाता है। तो इसीलिए इसका मोक्षदा एकादशी नाम है। हर चीज़ से आपको मुक्ति दिलाती है, मोक्ष दिलाती है। जैसे कि कर्ज है, इस एकादशी को करने के बाद आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, बहुत सारी पापों से भी मुक्ति मिलती है, बहुत सारी चीज़ से मोक्ष मिलता है आपको। तो इसलिए एकादशी, शव एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण एकादशी होता है। और देखिए इसका मुहूर्त इतना अच्छा है कि एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी ही मिल गया तो बहुत ही उत्तम एकादशी हो गया दोस्तों। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी। और ये हमारे लाला, ये देखें। और मैं अपने छोटे लाला को दिखाती हूँ, और ये हमारे छोटे लाला देखिए। और ये और भी एक लाला, ये देखिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों। तो देखिए सेवा जो होती है अपने शक्ति और अपने भक्ति के अनुसार होती है दोस्तों। क्योंकि जब आपका अंदर से इच्छा नहीं होगा सेवा करने का भगवान का, तो बहुत ही मुश्किल होता है। ज़बरदस्ती सेवा नहीं की जाती, ज़बरदस्ती सेवा करवाई नहीं जाती। और ये देखें दोस्तों, बहुत ठंड बढ़ जाती है तो मैं इसमें देखें शाम के समय में मैं इसमें आग जला देती हूँ और भगवान को ताप देती हूँ। क्योंकि भगवान का पूजा जो हो रहा है, सेवा हो रहा है, भाव हो रहा है, बाल रूप में हो रहा है। तो बस ये बाल रूप में ही सेवा हो रहा है। और उनका जो भाव होता है बच्चे वाला, जो पूरा प्रॉपर देखें, आपको इसमें आपको उपले जला लेने हैं, गर्म कर लेने हैं, और इससे भगवान की मालिश, तेल मालिश करने के बाद आप उनको ताप देना है। तो मैं संध्या के समय जलाती हूँ दोस्तों, और भगवान का हल्का सा मालिश करने के बाद उससे हमें ताप देना होता है। क्योंकि जब हम सेवा कर रहे हैं भगवान का तो प्रॉपर बच्चे के रूप में कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए बहुत सारे ध्यान को रखना होता है, बच्चे को क्या चाहिए नहीं चाहिए। देखिए दीपक जलाने से बहुत सारी चीज़ होती है। दीपक तो पहला साक्षी भी होता है हमारा पूजा का,
और बहुत सारे फल भी दीपक जलाने से होते हैं। प्रतिदिन एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक, अगर 2 दीपक सिर्फ आप मंदिर में डेली ही जलाते हैं, सिर्फ अपने घर में 2 दीपक ही जलाते हैं आप डेली, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने मंदिर में, जैसे लक्ष्मी गणेश जी जो होते हैं ना, हर एक के घर में होते हैं दोस्तों, ये देखें लक्ष्मी गणेश जी जो होते हैं हर के घर में होते हैं, तो आप उनकी ही पूजा करें। आप 2 दीपक, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक आप डेली ही अपने मंदिर में जलाएं। आपका सब कार्य पूरा होगा और भगवान को सिर्फ ध्यान में रखें। तुलसी की पूजा करें, बस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कमेंट रहता है कि दी इतने सारे भगवान का सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, भगवान सिर्फ रखने की चीज़ नहीं है, खिलौना नहीं है कि उन्हें सजा के सिर्फ रखना है, उनको सेवा प्रॉपर देनी होती है। तो उस हिसाब से आप अपना व्यवस्था देख के ही भगवान को लाएं। तो यही है कि सबसे अच्छी एकादशी होती है एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी। 2-3 बात एकादशी करने में हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों। पहला कि हमें 10वीं तिथि से ही एकादशी का पालन करना होता है। संध्या के समय से हमें भोजन नहीं करना होता है। शाम को आप बहुत दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। बाकी अनाज को नहीं लेना होता है, संध्या काल से अनाज को नहीं लेना होता है। पहला तो हमारा ये है। दूसरा है, एकादशी करने के लिए हमें फल पे करना है या अनाज पे करना है, उस चीज़ का हमें संकल्प लेना है। तीसरा, हमें कलश लगाना है। कलश बिना लगाए हुए कोई पूजा नहीं होती दोस्तों। बहुतों का कमेंट था कि दी हर छोटा बड़ा पूजा में कलश लगाना ज़रूरी है। तो हाँ दोस्तों, कलश हमारा साक्षी होता है, उसमें हर एक देवी देवता का आह्वान होता है, तो इसलिए कलश लगाना और गणेश जी की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और तीसरी बात कि आप ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी अगर दोनों मिल रहा है तो वो करें, या एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी मिल रहा है तो वो करें, क्योंकि सिर्फ एकादशी करने से आपको, ये तीनों करने से आपको बहुत ही फल मिलता है। तो सबसे अच्छा एकादशी, बेस्ट एकादशी यही होती है। तो एकादशी करने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सर्दी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। तो ये देखिए हमारे लाला, सबको मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी। और ये देखिए हमारा शिव मंदिर। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे।